हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, हम लोगों के पास कुछ इस तरह के सूट मटेरियल पड़े रहते हैं जो हमें शादी में गिफ्ट में मिले होते हैं। वो थोड़ा आउट ऑफ फैशन होते हैं, तो काफ़ी इस तरह के हमारे पास सूट मटेरियल पड़े रहते हैं जो हम बना नहीं पाते। तो आज की वीडियो में हम इसी को, एक बोरिंग सूट को अच्छे से डिज़ाइनर कुर्ती में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने इसका दुपट्टा देखा और ये हमारा बॉटम है। बॉटम में हम सिंपल प्लाजो पैंट बनाएंगे और बचे हुए फैब्रिक को कुर्ती में यूज़ करेंगे। अभी आप इसका कुर्ती देखिए, कुर्ती में थोड़ा सा वर्क है। जो हमारा फ्रंट वाला पर्दा होता है उसके लिए थोड़ा सा वर्क है और दामन पे बॉर्डर है। तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती है। तो इनकी जो लंबाई है वो 2 मीटर की है कुर्ती की, और 2 मीटर हमारा प्लाजो है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा बॉर्डर है इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। बॉर्डर की चौड़ाई अक्सर बहुत कम आती है इस टाइप के सूटों में, जो हमारा दामन पतला भी हो जाता है। तो इसको हमने निकाल दिया है। अब सबसे पहले हमारा जो कढ़ाई वाला पीस है इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो जितना भी हमारा कढ़ाई वाला पीस है इसको हम निकाल लेंगे। इसकी लंबाई लगभग 32 इंच है। तो इस तरह से कट करने के बाद देखिए, इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है और अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। और जो हमारा ये बैक वाला पर्दा था इसको हमने डबल फोल्ड इस तरह से करना है लेंथ वाइज, और बीच में से कट कर लेना है। तो ये हमारा कुर्ती का घेरा बनेगा नीचे से, जिसमें हम छोटी छोटी प्लेट्स डालकर इस तरह से डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको दोनों साइड से सिल लेंगे। तो इसकी लंबाई लगभग हमारी 22 इंच है। इसके बाद हम टॉप पार्ट कट करेंगे कुर्ती का। तो देखिए, इसको मैंने मिडिल में से डबल फोल्ड किया है। इसके बाद इस तरह से सेंटर में से हमने 4 फोल्ड कर लिया है। तो जितना भी हमारा कढ़ाई वाला पीस है बीचों बीच आ गया है। इसके बाद हम इसको अच्छे से सेट करके रख लेंगे और इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो लगभग ये देखिए 16 इंच है। अब जो भी हमारा बॉडीज़ मेजरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करूँगी 7 इंच। तो आप अपने नेक के हिसाब से शोल्डर लेंगे। इसके बाद हम अपना आर्म होल की लेंथ लेंगे, तो वो भी मैं 7 इंच लूँगी और एक सीधी मार्क कर देंगे। इसके बाद हम बस्ट का 4th पार्ट करेंगे जो है 9.5 इंच, और इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहीं से आर्म होल की शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल है, और अंदर की तरफ थोड़ा सा गहरा आर्म होल का मार्क करेंगे जो हमारा फ्रंट का आर्म होल बनेगा। इसके बाद मैं नेक की मार्किंग करूँगी। तो नेक के लिए मैं लूँगी 3 इंच की विड्थ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। और नेक डीप में लगभग 4 इंच लूँगी, और फ्रंट और बैक का नेक मैं एक जैसा बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं दोनों नेक की कटिंग एक साथ करूँगी। तो इस तरह से 3 बाय 4 का एक बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा बोट शेप में नेक बन जाएगा। इसके बाद हम अपने कमर की विड्थ लेंगे। तो कमर लगभग हम रखेंगे 8 इंच। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी कमर का 4th पार्ट होगा यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब इन दोनों मार्क को एक दूसरे से मिला देंगे। इसके बाद सीमिंग अलाउंस ले लेंगे लगभग 1 से 1.5 इंच, और सिंपली अब हम इन मार्क पर कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जो भी बॉडी से मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट करना है। थोड़ा सा कंधी भी डाउन कर लेंगे। तो 1/2 इंच के करीब में शोल्डर डाउन करूँगी इस तरह से। नेक अभी नहीं कट करेंगे हम। उसके बाद देखिए, जो नीचे से अनइक्वल फैब्रिक है इसको भी हम सीधा कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो टॉप की लेंथ भी आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है। इसके बाद देखिए, जो चोली कट करने के बाद हमारा आगे से फैब्रिक बचा है यहीं से हम स्लीव बनाएंगे। तो इसकी ये 4 पार्ट है। इस तरह से स्लीव के सेंटर में हमारा जॉइंट आएगा। स्लीव हमें पफ स्लीव बनानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जितना भी हमारा फैब्रिक है हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है, और अनइक्वल फैब्रिक को हम यहाँ से मार्क करके सीधा कर लेंगे। अभी स्लीव की लेंथ ले लेंगे लगभग 11 इंच, और यहाँ से आर्म होल की विड्थ ले लेंगे लगभग 9 इंच, और यहाँ से हमने सिंपल अपनी स्लीव की मार्किंग कर लेनी है। जो भी हमारी स्लीव की सिंपल मार्किंग होती है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ से लगभग हम 6 से 6.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि सेंटर में हमारा जॉइंट भी आएगा स्लीव का। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए भी हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब ये हमारा आर्म होल हो गया सिंपल स्लीव का। इसके बाद देखिए, जो आगे की तरफ हमारा फैब्रिक बचा है ये लगभग है 5.5 इंच। तो जितना भी फैब्रिक है इसको हमने एज इट इज़ रख लेना है। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ 3 इंच पर मार्क करेंगे, और इसको इस तरह से आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं, ये वाली शेप देते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये पफ स्लीव कटिंग होती है। अगर हमारे पास लेंथ में और फैब्रिक होता तो हम थोड़ा और बढ़ा लेते,
बट जितना था हमने उसको उतना ही यूज़ कर लिया है। अब अच्छे से शेप देते हुए यहाँ से कट कर लेंगे और ये हमारी सिंपल स्लीव कट हो चुकी है। और नीचे से जो हमारा फैब्रिक अनइक्वल है उसको भी इक्वल कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है 2। अब मिडिल में इसके यहाँ पर एक एक सिलाई आएगी जो ये जॉइंट हो जाएगी, जिससे हमारी स्लीव इस तरह से। अब यहाँ से देखिए जॉइंट है, इसको भी कट कर लेंगे और यहाँ पर एक हम स्टिच कर देंगे ये वाली। इसके बाद देखिए स्लीव कट करने के बाद जो हमारा फैब्रिक बचा है, सॉरी जो हमारा ये बॉर्डर था, इसको हम स्लीव के आगे लगाएंगे तो इससे हमारी स्लीव थोड़ी और डिज़ाइनर लुक आ जाएगी। तो इतना फैब्रिक हमारा बॉर्डर कम पड़ रहा है स्लीव के लिए, तो ये हम इस तरह से जॉइंट लगाकर अपना बॉर्डर आगे की तरफ लगा लेंगे स्लीव में। इसके बाद अब हम इसका नेक कट करेंगे। तो स्लीव कट करने के बाद जो हमारा फैब्रिक बचा है इसको हम सीधा कर लेंगे यहाँ से। अब यहीं से हम अपने नेक के लिए पट्टियाँ कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी बंद साइड है फैब्रिक की और जो हमारे टॉप पार्ट की, उन दोनों को एक तरफ रखना है इस तरह से, और यहाँ से हमने नेक कट कर लेना है अपना। तो जो हमारे टॉप पार्ट की और जो नीचे फैब्रिक है उसकी बंद साइड एक तरफ रखना है और ओपन साइड एक तरफ। तो इस तरह से हमारा नेक कट हो जाएगा। अब पट्टी की चौड़ाई लगभग 1 से 1.5 इंच ले लेंगे और गोलाई में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये नेक बनाना बहुत ही ईजी है, आप अपने हिसाब से बुकरम पे भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर थोड़ा ईजी ट्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो 2 पार्ट हैं हमारे ये टॉप के, फ्रंट और बैक। तो सबसे पहले हम ये बैक वाला पार्ट ले लेंगे, तो यहाँ से स्टिच करके नेक तैयार कर लेंगे। इसके बाद इस वाले पार्ट में हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे आर्म होल की। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट बन जाएगा। अब इस पर भी हमने जो नेक की पट्टी लगानी है सेम इसी तरह से लगानी है। अक्सर मैं अपनी वीडियो में इस तरह के नेक बनाना बताती हूँ। तो ये दोनों हमारे नेक वाले पार्ट इस तरह से सिलने हैं और छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं। इसके बाद पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करना है और एक स्टिच लगानी है किनारे पर। तो ये वाला हमारा फ्रंट का नेक रहेगा। अब ये हमारा बैक वाला नेक है, तो इसमें भी छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं और इसकी पट्टी को हमने इस तरह से फोल्ड करना है। जो अंदर का मार्जिन है वो पट्टी की तरफ रहेगा और किनारे पर हमने इस तरह से स्टिच लगाना है। तो इससे ये हमारी पट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी। अब हम कंधी ज्वाइन करेंगे। देखिए दोनों की राइट साइड अंदर है। अब इसको हमने यहाँ रखना है और आगे वाले नेक की पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ये हमारे बैक वाली पट्टी है नेक की, इसको इसके ऊपर लाकर 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और यहाँ से हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कंधी ज्वाइन करनी है। स्टार्टिंग में लॉक करेंगे और एंड में भी इसको हम लॉक कर देंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी कंधी भी ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए आप अच्छे से देख सकते हैं, बैक फ्रंट वाले नेक को हमने पट्टी इस तरह से फोल्ड करनी है। अब इसको हमने बैक की किनारे पर इस तरह से रखना है और बैक वाली पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड करना है और सिंपल हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कंधी ज्वाइन कर देनी है। इसके बाद जो हमारा ये फैब्रिक है नेक का, आप चाहे तो डायरेक्ट इस पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं या फिर पहले आप इस पर स्टिच करके उसके बाद हैंड स्टिच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टिच करके सेट कर लूँगी और बाद में इस पर हैंड स्टिच कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक बन चुका है। जिस तरह से हम बुकरम से बनाते हैं बिल्कुल हमारा नेक पट्टी से तैयार हो चुका है। इसके बाद हम अपनी टॉप पार्ट में साइड की फिटिंग लगा लेंगे। जो भी हमारी मार्किंग है उसी के अकॉर्डिंग दोनों साइड में हम फिटिंग लगा लेंगे। तो गाइज़ इतना हमारा जो टॉप पार्ट है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद इसके लिए हम नीचे घेरा तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं टॉप पार्ट हमारा तैयार है। घेरा तैयार करने के लिए देखिए जो हमने घेरा कट किया था 22 इंच की लेंथ पर, उसमें हमने साइड से दोनों जॉइंट लगा लिए हैं ये वाले, और छोटे छोटे हमने इसमें प्लेट्स लगा लिए हैं इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर रफ गैदरिंग भी डाल सकते हैं। अब इसको हमने इतनी ही प्लेट्स डाली हैं जितनी हमारे टॉप पार्ट की कमर की गोलाई है। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे। इसके बाद घेरा हमारा रॉन्ग साइड ऊपर है और टॉप पार्ट हमारा राइट साइड ऊपर है। तो इसको इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे और जो दोनों की साइड की फिटिंग है उनको एक दूसरे के सामने रखेंगे यहाँ से।
अब जो हमारा 1/2 इंच का मार्जिन है, यानी जो हमारी प्लेट्स वाली स्टिच है, जिस सिलाई से हमने प्लेट्स सेट की हैं उसी के पर हमने इसको सिल देना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो ये घेरा हमारा टॉप पार्ट की गोलाई में जॉइन हो जाएगा इस तरह से। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको अच्छे से रिप्लाई करूँगी। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। तो गाइज़ ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं टॉप पार्ट को हमने घेरे से जोड़ लिया है। इसके बाद हम इसकी स्लीव तैयार करेंगे। तो स्लीव हमने पफ स्लीव बनानी है, सेंटर में हमने जॉइंट भी लगा लिया है। इसके बाद नीचे हम इसका बॉर्डर तैयार करेंगे। तो देखिए बॉर्डर को बिल्कुल इस तरह से मिडिल से पकड़ना है और बीच में से कट कर देना है, क्योंकि हमने ये 2 स्लीव में लगाना है तो उसी के हिसाब से इसको रखना है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है साइड का प्लेन फैब्रिक, इसको यहाँ से हम सिल देंगे। तो ये इस तरह से सिल जाएगा। इसके बाद हमें इसको कट करना है। अब देखिए इसको जो हमारा बॉर्डर है इसको आमने सामने इस तरह से रख के बीच में से प्लेन फैब्रिक पर कट मारेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसी तरह से हम इसको अच्छे से सेट करके रखेंगे। अब जो हमारी स्लीव है, स्लीव की ओपनिंग वाली साइड हम बॉर्डर के यहाँ पर रखेंगे, लगभग 1/2 से 1.25 इंच कपड़ा पीछे की तरफ, और मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब आगे ओपनिंग के लिए हमने जितना भी चाहिए उतना ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लगभग 6 इंच लूँगी और इस तरह से मार्क कर दूँगी। तो ये हमारी स्लीव की शेप आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी यहाँ से निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने दोनों स्लीव कट की हैं, यानी दोनों बॉर्डर कट किए हैं इस तरह से। अब ये जॉइंट हमारे साइड में आ गया और जो दूसरी साइड से वो भी प्लेन फैब्रिक आ गया है। तो हमारा बॉर्डर बीचों बीच आ गया है। इसके बाद इस बॉर्डर को हमने स्लीव की ओपनिंग साइड में यहाँ इस तरह से रखना है और एक स्टिच लगा देनी है इस तरह से। इसके बाद स्लीव में हम सिंपल अपनी फिटिंग करेंगे। तो जो भी हमारी स्लीव की ओपनिंग होगी उतना मार्जिन लेते हुए हम यहाँ से स्टिच को लॉक करेंगे। और आर्म होल के लिए हमने ज़्यादा फैब्रिक को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर 1 से 1.25 इंच आप फैब्रिक छोड़ दें, तो ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर शोल्डर पे प्लेट्स बनानी है। तो देखिए जो सेंटर का हमारा जॉइंट है यहाँ पर प्लेट्स को हमने इस तरह से बनाना है। तो ये कुछ बॉक्स प्लेट के टाइप के होंगी, इस तरह से यहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा सेंटर का जॉइंट है स्लीव का, यानी जो हमारी स्लीव का सेंटर है, ये प्लेट्स उसी के डायरेक्शन में जाएंगी। अभी हमने उतनी प्लेट्स डालनी है जितना हमारा स्लीव का आर्म होल रेडी रहेगा। तो मेरा आर्म होल लगभग 7 इंच है, तो मैं उतना ही आर्म होल की ये वाली गोलाई रखूँगी। तो सेंटर पर यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और अपने आर्म होल की गोलाई देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट 7 इंच है। तो बस आपको इतना ही, इसी हिसाब से अपनी जो ये पफ स्लीव है रेडी करनी है। इसके बाद दूसरी साइड भी हम उसी डायरेक्शन में प्लेट्स डालेंगे, यानी इनका रुख जो रहेगा, डायरेक्शन रहेगी वो सेंटर की तरफ रहेगी, प्लेट्स का जो मुंह रहेगा। अब देखिए हमारे ये स्लीव में इतनी प्लेट्स डल गई हैं दोनों साइड में। एक बार फिर चेक कर लेते हैं अपने आर्म होल की गोलाई को। तो यहाँ पर ये 7 इंच है। अगर आपका आर्म होल यहाँ से छोटा बड़ा होता है तो यहीं से आप अपनी प्लेट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। बड़ा है तो आप एक प्लेट डाल सकते हैं और छोटा आर्म होल है तो आप एक प्लेट्स खोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से फिर से हम चेक कर लेंगे आर्म होल। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आर्म होल बिल्कुल बराबर है स्लीव के। अब इसको हम सिंपल जॉइन करेंगे, तो जिसके लिए हम स्लीव को राइट साइड में टर्न कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा स्लीव का पफ आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल
लग रहा है। इसके बाद हम देखिए जो हमारी साइड की फिटिंग होती है स्लीव की और टॉप पार्ट की, उसको इस तरह से रख के सिंपल हमने अपना आर्म होल जॉइन कर लेना है। बहुत ही इजी है। तो इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद इसको हम लगा लेंगे। तो गाइज़ इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी स्लीव जॉइन हो चुकी है और ये पफ कुछ इस तरह से आया है शोल्डर पर। और इसी तरह से अब हम अपनी दूसरी स्लीव भी तैयार करके लगा लेंगे दूसरी साइड में। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से दोनों स्लीव हमारी लग चुकी हैं। इसके बाद देखिए नीचे हम घेरे में अपना बॉटम का फैब्रिक लगाएंगे। तो जिसके लिए मैंने अपना ये प्लाजो पैंट कट कर लिया है। ये बिल्कुल सिंपल मैंने कट किया है और उसकी कटिंग स्टिचिंग का वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है जिसको हम अपनी कुर्ती के घेरे में लगाएंगे। तो इस साइड से मैंने मार्किंग कर ली है। तो यहाँ पर जितनी भी मुझे चौड़ाई मिली है मैंने उतना मार्क कर लिया है। तो 6 इंच पर मैंने इस तरह से सीधी पट्टी के लिए एक मार्क कर लिया है, इसको कट कर लिया है। इसके बाद यहाँ से हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। इस तरह से जॉइंट लगाने के बाद देखिए कुर्ती को हम, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है कुर्ती का, फ्रंट वाली साइड है। अब इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ना है जो साइड के जॉइंट है हमारे, और बीचों बीच इसको इस तरह से रखना है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ 5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम हाई का शेप देंगे इस तरह से। तो फ्रंट वाला एरिया हमारा हाई हो जाएगा और अब हम इस पर सिंपली कटिंग कर लेंगे। तो ये इस तरह से 5 इंच हमारा हाई हो गया है फ्रंट वाला पार्ट। अब साइड से हमने थोड़ा सा खोल भी लिया है। अब यहीं से हम अपनी ये पट्टियाँ जॉइन कर देंगे। तो जो हमने जॉइंट लगाया था पट्टी में, अब ये एक पट्टी बन गई है। इसके बाद हम सीधा सीधा नीचे घेरे में पूरी गोलाई में इसको सिल देंगे। तो सिंपली हमने पट्टी को इस तरह से रखना है और इसको सिल देना है इस तरह से। इसके बाद देखिए ये इसके जॉइंट पे मैंने एक छोटा सा गोटा लिया है। आप किसी भी तरह का गोटा ले सकते हैं, लेस ले सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने तैयार कर लिया है। आप मेरी ये प्लाजो पैंट भी देख सकते हैं, नीचे मैंने ये गोटा लगा लिया है और इसी को मैंने डोरी के लिए यूज़ किया है और नीचे घेरे में जॉइंट पे लगाया है। तो आप किसी भी तरह का यहाँ पर लेस गोटा यूज़ कर सकते हैं और अपनी कुर्ती को डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। तो गाइज़ इस तरह से ये हमारे बोरिंग से सूट को हमने इंटरेस्टिंग बना लिया है और आप देख सकते हैं इसका ये फाइनल लुक है। और ये हमारी पफ स्लीव बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह का कुर्ती सेट। और जो हमारा बॉटम है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव बन चुका है। इसके बाद ये हमारी कुर्ती का बैक साइड है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।